मीना कुमारी को लोग आज ट्रेजेडी क्वीन के नाम से याद करते हैं। वो बहुत बड़ी स्टार थी, मैं तो आया ही था, मैं तो एज ए फैन उनको देखता रहता था। I was in awe of मीना कुमारी, absolutely in awe. कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही लड़की हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन पर जाएगी। लेकिन सिर्फ ये नाम उनकी कहानी को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मीना कुमारी सिर्फ एक सैड एक्ट्रेस नहीं थी, वो अपने टाइम की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। उनके पास मर्सिडीज थी, कार्टर रोड पर घर था और पूरा देश उन्हें देखने के लिए पागल था। 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड में एक ऐसा मोमेंट आया जो हिंदी सिनेमा में ना उससे पहले हुआ और ना ही आज तक रिपीट हुआ। बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरीज में 3 नॉमिनीज थी। पहली मीना कुमारी फॉर साहिब बीबी और गुलाम, दूसरी मीना कुमारी फॉर आरती और तीसरी फिर मीना कुमारी फॉर मैं चुप रहूंगी। ये कोई मिस्टेक नहीं थी। उस साल मीना कुमारी के कंपटीशन में कोई एक्ट्रेस बची ही नहीं। साहिब बीबी और गुलाम उन्होंने छोटी बहू का रोल किया था और एक ऐसी औरत जो अपने हस्बैंड का प्यार बचाने के लिए टूट रही थी। वो अपने वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर शराब पीती है, सिर्फ इस होप में कि उसका हस्बैंड उसके पास रुक जाए। मीना कुमारी ने ये रोल ऐसे प्ले किया था जैसे रियल हो, लेकिन असल में उन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया। फ्रेंड्स तक उन्हें मनी मेकिंग मशीन कहने लगे थे। और पाकीज़ा की शूटिंग के टाइम एक अजीब इंसिडेंट हुआ। यूनिट चंबल के डकैत अमृतलाल के एरिया में फंस गई। जब अमृतलाल को पता चला कि वहां मीना कुमारी है, तो उसने उनके खाने, गाने और सेफ्टी का अरेंजमेंट किया। बदले में उसने मीना कुमारी से ऑटोग्राफ लिया अपने हाथ पर, अपनी नाइफ की नोक से। ये था मीना कुमारी का स्टारडम। पाकीज़ा के रिलीज के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी बॉडी हॉस्पिटल से रिलीज होनी थी तो फैमिली के पास बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। एंड में वो बिल उनके डॉक्टर्स की वाइफ ने पे किया। तो सवाल ये है कि इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इतनी गरीबी में क्यों मरी? क्यों उनके फादर्स ने उन्हें सिर्फ 6 साल की एज में कैमरे के सामने खड़ा कर दिया? क्यों उनकी पूरी फैमिली उनकी कमाई पर जीती? और क्यों नरगिस ने उनकी डेथ के बाद एक लेटर में लिखा, मौत मुबारक हो? ये सब समझने के लिए हमें उस टाइम में जाना पड़ेगा जब मीना कुमारी नहीं थी। उनका रियल नेम था महज़बीन बानो। उनके फादर मास्टर अली बख्श, जो भेरा नाम के गांव से सपने लेकर मुंबई आए थे। 1933 में जब महज़बीन पैदा हुई तो उनके फादर्स को बेटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि घर में पहले से 2 बेटियां थी। महज़बीन का जन्म बॉम्बे के मीटवाला चौल में हुआ था। एक छोटा सा रूम, एक विंडो और उस विंडो के सामने रूप तारा स्टूडियो। घर के साइड में एक ऑर्फनेज था, यानी श्रेमा, स्ट्रगल और लॉनलीनेस तीनों उनके बचपन के आसपास ही थी। उनकी मदर इकबाल बेगम थी, जिनका रियल नेम प्रभावती था। वो एक बंगाली क्रिश्चियन डांसर थी। अली बख्श से शादी के लिए उनका नाम और रिलीजियस दोनों चेंज हुआ। घर में प्यार और इज्जत पैसे से डिसाइड होती थी। बड़ी बहन खुर्शीद चाइल्ड आर्टिस्ट थी, इसलिए उसे स्वीट्स, न्यू क्लॉथ्स और चॉकलेट्स मिलते थे, बाकी बच्चों को नहीं। इसी अपब्रिंगिंग ने मीना कुमारी के अंदर 2 वाउंड्स बना दिए। पहला, उन्हें हमेशा लगा कि फैमिली उन्हें सच में प्यार नहीं करती, और दूसरा, उन्हें यह फील करवा दिया गया कि प्यार कमाना पड़ता है। जब इकबाल बेगम को लंग कैंसर हुआ, फैमिली के पैसे खत्म होने लगे। अली बख्श ने डिसाइड किया कि अब उनकी बेटी कमाएगी। सिर्फ 4 साल की महज़बीन को वो स्टूडियो से स्टूडियो ले जाते थे और लोगों से कहते कि लड़की टैलेंटेड है, इसे याद रखना। एक आदमी ने उन्हें याद रखा और वो थे विजय भट्ट, प्रकाश स्टूडियो के ऑनर। उन्होंने महज़बीन को लेदर फेस में हीरो की डॉटर का रोल दिया। वो इतनी छोटी थी कि जब सेट पर बताया गया कि एक्टर जयराज फिल्म में उनके फादर हैं, तो वो कंफ्यूज हो गई। उन्होंने अपने रियल फादर को देखा और समझ नहीं पाई कि मेरे 2 फादर कैसे हो सकते हैं। बाद में मीना कुमारी ने कहा था कि पहले दिन काम पर जाते वक्त उन्हें पता ही नहीं था कि वो अपने बचपन को गुड बाय कर रही हैं। कैरियर आगे बढ़ा बसंत स्टूडियो में, जहां होमे वादिया माइथोलॉजिकल फिल्म बनाते थे।
महजबीन ने लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी माँ का रोल किया। फिर हनुमान पटेल विजय और श्री गणेश महिमा जैसे फिल्म में हिंदू गॉडेस के रोल किए। वो रोल इतना रियल करती थी कि लोग उन्हें हिंदू समझने लगे। विजय भट्ट ने उन्हें एक नया स्क्रीन नाम दिया, बेबी मीना, क्योंकि महजबीन नाम उनके हिसाब से कॉमर्शियल नहीं था। बेबी मीना ने लगभग 12 फिल्म की, फिर बेबी मीना कुमारी, फिर बेबी मीना, मीना कुमारी द हीरोइन बन गई। लेकिन 1947 में उनकी मदर की डेथ हो गई। अब उनकी लाइफ में सिर्फ फादर बचे थे, जो फादर से ज्यादा मैनेजर बन चुके थे। फिर उनकी लाइफ में एक नाम आया, कमाल अमरोही। जब महजबीन 6 साल की थी, कमाल अमरोही एक यंग राइटर के रूप में उनके घर आए थे। सोहराब मोदी की फिल्म जेलर के लिए चाइल्ड एक्ट्रेस ढूंढने महजबीन नंगे पैर भागती हुई आई। कमाल हंसे और उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। 14 साल बाद मीना कुमारी ने एक मैगजीन में कमाल अमरोही की फोटो देखी और वो उस फोटो से प्यार कर बैठी। तब तक कमाल अमरोही एक रिस्पेक्टेड राइटर, पोएट और डायरेक्टर बन चुके थे। उन्होंने महल जैसे आइकॉनिक फिल्म डायरेक्ट की थी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की प्रॉपर मीटिंग फिल्म तमाशा के सेट पर होती है, जहां अशोक कुमार दोनों को मिलवाते हैं। पहले कमाल अमरोही उन्हें इग्नोर कर देते हैं। मीना सोचती है कि ये आदमी बहुत प्राउड होगा, लेकिन जब कमाल ने उनके रशेस देखे तो उन्हें समझ आया कि ये एक्ट्रेस स्पेशल है। कमाल अमरोही अपनी फिल्म अनारकली के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे। मधुबाला ने फिल्म छोड़ दी थी। मीना कुमारी उनकी अनारकली बनने वाली थी, लेकिन महाबलेश्वर से मुंबई आते वक्त उनका कार एक्सीडेंट हो गया। उनका हाथ बैडली डैमेज हो गया। डॉक्टर्स को डाउट था कि वो उसे दोबारा ठीक से यूज कर पाएंगी या नहीं। पुणे हॉस्पिटल में मीना कुमारी एडमिट थी। कमाल अमरोही हर हफ्ते उनसे मिलने आते थे। जब वो खाना और मेडिसिन रिफ्यूज करती तो हॉस्पिटल से फोन आता कि पेशेंट सिर्फ मिस्टर अमरोही के हाथ से खाएंगी। एक रात कमाल अमरोही ने उनके हाथ पर लिखा, मेरी अनारकली। ये प्यार मीना कुमारी के लिए न्यू फीलिंग था। रात 11:30 बजे से 5:30 बजे तक दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते रहे। अनारकली फिल्म कभी बनी ही नहीं, लेकिन रिलेशनशिप आगे बढ़ गई। कुछ महीनों बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने सीक्रेटली शादी कर ली, लेकिन यहां एक सच छुपा था। कमाल अमरोही ऑलरेडी मैरिड थे, उनके 3 बच्चे भी थे। फिर भी 19 साल की मीना कुमारी ने अपने फादर से छुपकर अपने से 15 साल बड़े मैन से शादी कर ली। जब उनके फादर को पता चला तो उन्होंने डाइवोर्स की डिमांड की, लेकिन मीना कुमारी ने मना कर दिया और हस्बैंड के पास चली गई। कुछ साल वो खुश भी रही, लेकिन शायद ये सबसे बड़ा ट्रैप था। मीना कुमारी कमाल अमरोही से ज्यादा उस इमेज से प्यार करती थी जो उन्होंने अपने माइंड में बनाया था, और जब वो इमेज टूटी तो मीना कुमारी की लाइफ भी टूटने लगी। 1952 में बैजू बावरा रिलीज हुई। क्लासिकल म्यूजिक पर बेस्ड इस फिल्म को लोग रिस्की मानते थे, लेकिन फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाया और मीना कुमारी को इंडिया का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, जो एक्ट्रेस ब्यूटी लिस्ट में 8 नंबर पर थी। अचानक से इंडस्ट्री की मजबूत एक्ट्रेस बन गई। 1953 में 2 बीघा जमीन कैनस में अवार्ड जीती। 1954 में परिणीता के लिए मीना कुमारी ने फिर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता। 1955 तक उनके पास 7 फिल्में थीं। आजाद अपोजिट दिलीप कुमार साल की बिगेस्ट हिट में से एक थी। 1957 में शारदा में उन्होंने ऐसा रोल किया जिसे कई एक्टर्स ने रिफ्यूज किया था। एक वुमेन जो गलती से अपने लवर के फादर से शादी कर लेती है। 1950 के एंड तक मीना कुमारी हर साल 2 से 3 फिल्म हिट दे रही थी, और 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड में वो अपने ही अगेंस्ट नॉमिनेट हो चुकी थी। आरती, मैं चुप रहूंगी, साहेब बीबी और गुलाम के लिए गुरु दत्त ने उन्हें छोटी बहू के रोल को ऑफर किया था। पहले उन्होंने टाइम कम होने की वजह से मना कर दिया। गुरु दत्त ने पूरी फिल्म शूट कर ली, सिर्फ छोटी बहू का रोल बचा था। तब मीना कुमारी ने 45 दिन दिए और 45 दिनों में उन्होंने हिंदी सिनेमा को मोस्ट अनफॉर्गेटेबल फीमेल कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर दिया। लेकिन स्क्रीन पर जो दर्द इतना रियल लगता था, उसकी जड़ें उनकी पर्सनल लाइफ में थी।
शादी के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से प्रॉमिस किया था कि घर में वो स्टार नहीं, सिर्फ वाइफ बनकर रहेंगी। जब ये पॉसिबल नहीं हुआ तो रूल सेट हुए। हर शाम 6:30 बजे तक घर आना। मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा कोई आदमी नहीं, सिर्फ उनकी कार में ट्रैवल करना। कमाल अमरोही और उनके सेक्रेटरी बाकर ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, शूटिंग डेट और पेमेंट्स पर कंट्रोल लिया। मीना कुमारी एक साथ 4-5 फिल्म कर रही थी, लेकिन जो पैसे आ रहे थे उस पर उनका कंट्रोल नहीं था। लोग कह रहे थे कमाल अमरोही उन्हें मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। शायद मीना कुमारी को भी यह पता था, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। उन्हें इंसोम्निया भी होने लगा। डॉक्टर ने स्लीप के लिए ब्रेंडी प्रेस्क्राइब की। पहले ये मेडिसिन थी, फिर धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। बायोग्राफी में क्लेम्स मिलते हैं कि कमाल अमरोही उन पर हाथ उठाते थे। 5 मार्च 1964 को फिल्म पिंजरे के पंछी के सेट पर सब कुछ टूट गया। सेक्रेटरी बाकर ने ऑर्डर दिया कि मीना कुमारी की मेकअप वैन में कोई नहीं जाएगा। मीना कुमारी ने अपने दोस्त गुलजार को अपने साथ बुलाया। जब बाकर ने गुलजार को रोका तो कन्फ्रंटेशन हुआ। मीना कुमारी के अकॉर्डिंग बाकर ने उन्हें थप्पड़ मारा। उस रात मीना ने कह दिया, कमाल साहब को बोल देना मैं घर नहीं आऊंगी। वो पुलिस स्टेशन गई, कंप्लेंट फाइल की और प्रोटेक्शन मांगी। कमाल अमरोही उन्हें लेने आए, लेकिन मीना नहीं गई। वो सिर्फ पहने हुए कपड़े और 500 रुपए के साथ अपने मैरिज से बाहर निकल गई। लेकिन ये फ्रीडम भी उनके लिए रियल फ्रीडम नहीं बनी। पहले फादर कंट्रोल कर रहे थे, फिर हस्बैंड और सेक्रेटरी। अब उनके ब्रदर इन लॉ किशोर शर्मा उनके लीगल अटॉर्नी बने और कॉन्ट्रैक्ट्स, मनी, डेट्स हैंडल करने लगे। उनका अल्कोहल एडिक्शन अपने पीक पर सिर्फ 3 साल था, लेकिन वो 3 साल बहुत डैमेजिंग थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक वो सुबह 11 बजे तक एक बॉटल फिनिश कर देती थी, लेकिन स्टूडियो पहुंचते वक्त वो कंप्लीटली कंट्रोल में होती थी और शूट के बाद फिर बॉटल। इस डार्क फेस में उनकी लाइफ का एक ब्राइट स्टेज था। धर्मेंद्र 1966 में फूल और पत्थर हिट हुई। दोनों के रिलेशनशिप की बातें हुई, लेकिन दोनों मैरिड थे और 1966 तक दोनों अपने रास्ते अलग हो गए। उसी साल मीना कुमारी ने काजल के लिए अपना 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता। 1968 तक ड्रिंकिंग लीवर किरोसिस में बदल चुकी थी। मीना कुमारी को उनके अगेंस्ट लंदन ले जाया गया उनके इलाज के लिए। उन्हें वहां बढ़िया ट्रीटमेंट मिला, जिससे उन्हें रिकवरी भी मिली। सितंबर 1968 में जब वो इंडिया वापस आई तो वो बेटर थी, और यही पॉइंट लोग गलत समझते हैं। असली ट्रेजेडी 1969 में शुरू होती है। तब वो 36 साल की थी। इंडस्ट्री ने क्वाइटली डिसाइड कर लिया कि उनका करियर खत्म हो चुका है। लास्ट 6 फिल्म में सिर्फ एक में वो लीड रोल थी। प्रोड्यूसर उनके इलनेस से डरने लगे और उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी था जो उन्हें लीड रोल ऑफर कर रहा था, और वो था कमाल अमरोही। फिल्म थी पाकीज़ा। कमाल अमरोही ने पाकीज़ा 1958 में स्टार्ट की थी। एक फिल्म जो अपनी वाइफ के लिए बन रही थी। लोग इसे ताजमहल से कंपेयर करते थे। जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, वैसे कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के लिए पाकीज़ा बना रहे थे। लेकिन शादी टूटने के बाद ये फिल्म बंद हो गई। 1968 में कमाल ने मीना को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि वो उन्हें डाइवोर्स देंगे, लेकिन पाकीज़ा एक डूबती हुई शिप की तरह है जिसे सिर्फ मीना किनारे लगा सकती है, और मीना मान गई। 16 मार्च 1969 को 5 साल बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही के पास वापस आई। प्यार के लिए नहीं, फिल्म के लिए, और उन्होंने पाकीज़ा फिल्म को अपना सब कुछ दे दिया। फरवरी 1972 में पाकीज़ा रिलीज हुई। 15 साल में बनी ये फिल्म 1.5 करोड़ कॉस्ट पर रेडी हुई, लेकिन रिलीज के कुछ हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी हॉस्पिटल रूम में थी। बाहर फैंस की लाइन लगी थी और उनके लास्ट वर्ड अपनी बहन से थे, आपा मैं मरना नहीं चाहती। 38 साल की मीना कुमारी अपनी डेथ को रोक नहीं पाई, और स्टोरी की फाइनल क्रूरता को देखो। पाकीज़ा को पहले वीक रिस्पांस मिला था,
लेकिन मीना कुमारी की डेथ के बाद जैसे पूरा देश थिएटर चला गया। फिल्म उनके करियर की बिगेस्ट हिट बन गई। जिस फिल्म को उन्होंने अपनी लास्ट एनर्जी दी, वही फिल्म उनको इमोर्टल बना गई। लेकिन मीना कुमारी की लेगेसी सिर्फ ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेथ से 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक विल साइन की और उस विल में प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर्टी उनके कंट्रोल में ही नहीं थी। उसमें थी उनकी राइटिंग। बहुत लोगों को उनके जीते जी पता भी नहीं था कि वो एक शायर भी थी। वो उर्दू में लिखती थी। उनके पेन का नेम था नाज, महजबीन, बेबी मीना, मीना कुमारी, मंजू, ट्रेजेडी क्वीन। ये सब नाम उन्हें दूसरों ने दिया। नाज एक नाम था जो उन्होंने खुद चूज किया। अपनी लिखावट उन्होंने कमाल अमरोही को नहीं दी, बल्कि उनके बहुत ही क्लोज दोस्त गुलजार को दी। गुलजार ने उनके बाद उनकी पोएम पब्लिश कराई। कलेक्शन का नाम था तन्हा चांद, और उस कलेक्शन की एक लाइन शायद मीना कुमारी को अच्छे से डिफाइन करती है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। मीना कुमारी को लोग ट्रेजेडी क्वीन बोलते रहेंगे, और हाँ, उनकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी थी। लेकिन वो सिर्फ ट्रेजेडी नहीं थी, वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी जिसका बचपन चला गया। एक सुपरस्टार थी जिसका पैसा उनका नहीं था। एक वाइफ थी जिसका प्यार उनके कंट्रोल में नहीं था। एक एक्ट्रेस थी जिसने पेन को परफॉर्मेंस में बदल दिया, और एक शायर थी जिसने अपने असली नाम के पीछे छुपा दी नाज। तो दोस्तों, ये थी मीना कुमारी की स्टोरी और उनकी स्ट्रगल लाइफ। ये सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।